क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो। वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फोन चलाना माना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं।